भारत के संविधान का अनुच्छेद संबंधित है, तो ये वही क्वेश्चन है, फिर से इसका लैंग्वेज चेंज करके पूछा गया है और ये 2020 में स्नातक स्तरीय परीक्षा में पूछा गया है। तो अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के अंत से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा कंसेप्चुअल है, अगर आप इसे समझेंगे तभी कर पाएंगे। ये कह रहा है कि मौलिक अधिकारों के संबंध में कौन सी बात है जो गलत है, सही नहीं है। पहला कह रहा है वे अलंघनीय या अस्थायी हैं, यानी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता, ये परमानेंट है, इन्हें कभी भी कम नहीं किया जा सकता, हटाया नहीं जा सकता। दूसरा कह रहे हैं यह उच्चतम न्यायालय द्वारा रक्षित और प्रत्याभूत है, इसको जो है उच्चतम न्यायालय रक्षा करता है, उच्चतम न्यायालय इसको बनाए रखता है। उच्चतम न्यायालय से मतलब है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट से। तो अगर आपको पता हो तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज आर्टिकल नंबर 32, आर्टिकल नंबर 32 टॉक्स अबाउट द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज, जिसको भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। और कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज में यही है कि अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील कर सकते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया जाता है तो उसके पास अथॉरिटी है कि वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में अपील करे, और इसी को राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज कहते हैं। और यही अधिकार आर्टिकल नंबर 226 के तहत हाई कोर्ट को दिया गया है। 226 के तहत डायरेक्टली आप हाई कोर्ट में मूव कर सकते हैं अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है। तो ये स्टेटमेंट तो सही है, ये स्टेटमेंट गलत नहीं हो सकता कि ये उच्चतम न्यायालय द्वारा रक्षित एवं प्रत्याभूत है। नेक्स्ट है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। ये मैंने लेक्चर के शुरुआत में ही बताया था कि संपत्ति के अधिकार को 44वें संवैधानिक संशोधन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 से रिमूव कर दिया गया। फंडामेंटल राइट से हटा के इसको आर्टिकल नंबर 300A में प्रत्यारोपित कर दिया गया। आर्टिकल नंबर 300A में अब ये विधिक अधिकार है। ये भी स्टेटमेंट सही है क्योंकि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया है। इसके बाद है कि वे निरंकुश नहीं है लेकिन परिमित है, यानी फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं है, उस पे कुछ न कुछ सीमाएं लगाई गई हैं। जैसे एक कहावत कहा जाता है कि आप हाथ फैलाने के लिए वहीं तक स्वतंत्र हैं जहां से मेरी नाक शुरू होती है। तो यानी इस पे रिस्ट्रिक्शन है, आप फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय कर सकते हैं लेकिन उस फंडामेंटल राइट्स के एंजॉयमेंट में आप दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो ये स्टेटमेंट भी सही है कि वे निरंकुश नहीं है, उन पे अंकुश लगाया गया है, रिस्ट्रिक्शंस लगाया गया है, लेकिन परिमित है। परिमित मतलब जिसकी सीमा हो, अपरिमित मतलब जिसकी कोई सीमा ना हो। इस पे रिस्ट्रिक्शन भी लगाया गया और इसकी सीमाओं का निर्धारण किया गया है कि आप इतनी सीमा तक अपने फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय कर सकते हैं। आपके फंडामेंटल राइट्स के एंजॉयमेंट से दूसरे को हार्म, दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट भी सही हो गया। तो ऐसे जो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उसको हम एलिमिनेशन से आंसर तक पहुंचते हैं। तो अगर ये 3 स्टेटमेंट आप समझ पाएंगे तो अपने आप आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि वे अलंघनीय या अस्थायी है। ये वाला आपका आंसर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे गलत पूछा गया है।